आईडीटीवी इंद्रधनुष में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ बच्चे हैं सेंट्रल एकेडमी स्कूल बरियातू के, और सभी बच्चे एग्जामिनेशन तो देने में मज़ा लेते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन के नाम से डर जाते हैं। और आज हम इन्हीं सब समस्याओं पर चर्चा करेंगे अपने बच्चों से कि वो परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं। वो परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कुछ उनकी प्लानिंग होती है या फिर रेंडमली कर देते हैं, और अगर वो तैयारी करने लगते हैं तो उन्हें कुछ समस्या आती है क्या? अगर कोई समस्या आती है तो हम उस समस्या का निदान करेंगे आपके साथ, और उनकी समस्या आपके साथ बनेगी जो आपको भी लाभ देगा, अन्य बच्चों को भी लाभ देगा। तो आज हम बच्चों से पहले परिचय कराएंगे और उसके बाद हम लोग परीक्षा की तैयारी कैसे करें इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। और ये एक चर्चा है, इसलिए मज़ा लेते लेते काम करना है, मज़ा के साथ जो है डिस्कशन करना है, और अपने दिल की बात जो समस्याएं फील कर रहे उस फीलिंग्स को शेयर करना है, ताकि जो समस्याएं हैं वो उभर के बाहर आएं और आप कितना दक्ष हैं उस समस्या को हल करने में, उसको समझ में आए, और उसके बाद हम एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उसको समझ में आए। मेरा नाम प्रज्ञा है। मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ और मैं सेंट्रल एकेडमी स्कूल से हूँ। मेरा नाम ज्योत्सना है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और मैं सेंट्रल एकेडमी से हूँ। मेरा नाम राधिका है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं सेंट्रल एकेडमी बरियातू से हूँ। मेरा नाम अनुष्का लवली है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मैं सेंट्रल एकेडमी स्कूल से हूँ। मेरा नाम मयंक है। मैं क्लास 9 में हूँ और मैं सेंट्रल एकेडमी स्कूल से हूँ। मेरा नाम दीपिका मुंडा है और मैं क्लास 9 से हूँ और मैं सेंट्रल एकेडमी स्कूल से हूँ। और मेरा नाम हर्ष कुमार है और मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ और मैं सेंट्रल एकेडमी बरियातू स्कूल से हूँ। मेरा नाम स्नेहा है और मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और मैं सेंट्रल एकेडमी स्कूल से हूँ। मैं विजय कुमार हूँ और मैं एजुकेशन एक्सपर्ट हूँ और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाने आया हूँ। तो आइए आज हम लोग प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं और आइए चर्चा करते हैं कि कैसे परीक्षा की तैयारी करें। तो पहले आप में से कोई ये बताओ कि परीक्षा होता क्या है? क्या आप लोगों को पता है कि परीक्षा क्या होता है? परीक्षा आपने एक महीने में या आपने पूरे साल क्या पढ़ाई की, उस चीज़ का वो टेस्ट होता है। लेकिन अगर हम लोग ये चर्चा करें, ये देखने का कोशिश करें कि परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पर प्लस इच्छा, पर मतलब दूसरे का, और इच्छा दूसरा मतलब एग्जामिनर, और इच्छा मैंने उसकी मन, मतलब पर मैंने उसके मन से हमको लिखना है। अगर दूसरे के मन से खाना पड़े तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए परीक्षा कभी भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दूसरे के मन से कपड़ा पहनना पड़े तो कैसा लगेगा? खतरनाक। अपने मन से सब कुछ करना होता है तो बहुत मजा आता है। तो हम लोगों को परीक्षा लिया क्यों जाता है? दैट इज ए बिग क्वेश्चन। जो चीज हमें अच्छा ही नहीं लगता उसको लेकर के हमको तंग किया जाता है। तो परीक्षा क्या होता है? कंपटीशन में भीड़ से अलग करने का नाम ही जो है वो एग्जामिनर करता है। वो क्या करता है? एक्सेल करता है आपको। वो क्या करता है कि आपको भीड़ से अलग करने का प्रयास करता है। और वो कैसे करता है कि आप तो रेगुलर, जैसे आपने बताया कि रेगुलर जो हम महीना दिन पढ़े, साल भर पढ़े, उसका एक टेस्ट है। अब आप सोचो कि अगर रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट मतलब सेल्फ इवोल्यूशन, अपनी तरक्की हमको अपने से देखना है साल भर। और उसके बाद साल के अंत में जब परीक्षा हो, मैंने जब एग्जामिनेशन हुआ, परीक्षा हुआ, तो क्या हुआ कि हमको भीड़ से अलग करना था कि भाई आपने तैयारी कैसी की। अब सेल्फ इवोल्यूशन को समझते हैं। सेल्फ इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक मंडे टेस्ट होता है ना, स्कूल में मंडे टेस्ट होता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टेस्ट होता है कि हर चैप्टर वाइज आप उसको टेस्ट दे सकते हैं। एक इवोल्यूशन सीट बनाते हैं जहाँ पर आप डेट लिख करके उसमें डाटा लिखते हैं कि आज 60%, अगला दिन 65,
फीलिंग गुड, फीलिंग बेटर। अरे 70 कब लाना है? अब टारगेट हम 80 लगा रखे हैं, तो जैसे 80 पहुंच गया उसके बाद अगला टारगेट करेंगे 90, उसके बाद 100 से ऊपर तो नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपना टारगेट धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो अपना टारगेट जब बढ़ाने लगते हैं तो क्या होता है, अभी हम मान लेते हैं कि परीक्षा कोई चैप्टर खत्म हो गई, हमने सेल्फ इवोल्यूशन किया, तो हमने मंडे टेस्ट दी, उसके बाद देखा कि एक्चुअली में कितना हमारा स्कोर है। जैसे हम लोग उसको देखे, तुरंत हम एक अपना टारगेट बढ़ाते, अगला बार अगर 45% आया तो हमारा टारगेट हो जाएगा 50, ताकि अगले बार हम अच्छा करें। फिर तुरंत धीरे 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 करके बढ़ाएंगे। दैट इज सेल्फ इवोल्यूशन, दैट इज टेस्ट। और परीक्षा एट द एंड, कि आप अगर इतने सारे बच्चे हैं, सब कोई क्लास 8, 1 2 3 4 5 6 सारी बच्चे क्लास 8 के, लेकिन टॉप करेगा एक ही। सबके अंदर है कि उसको पछाड़ करके बनना है टॉप पर। कोई अंदर का मन का बात नहीं मिलेगा, तुमको पछाड़ने वाले हैं, बताएगा क्या? लेकिन पछाड़ने के लिए पूरा मशक्कत करेगा। लेकिन जो घर में चुपके ये काम करेगा वो सफल हो जाएगा। करता ही है सारे बच्चे, जो सफल होने वाले बच्चे हैं उनका टेक्निक। एक तो फिल्म आया थी, आपको याद होगा, कौन सा फिल्म था, अरे जो चुपके रात को जो है उसको जाकर डिस्टर्ब करता, 3 इडियट्स, करेक्ट। देखो 3 इडियट्स में जो था ना, वो क्या करता है, वो जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, क्या नाम है उसका, चतुर। तो चतुर क्या करता है, रात को सबको डिस्टर्ब करता है, जाकर ऐसे ऐसे मैगजीन डाल देता था कि मैगजीन नहीं कि मैं वो इन्वॉल्व हो जाता था, पढ़ाई नहीं करता था, और पता लगता है अपने जाके परीक्षा दे देता था। तो बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो हमेशा कंपटीशन की तैयारी के मूड में रहते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सेल्फ इवोल्यूशन करें, टेस्ट दें, और टेस्ट का अपना एक इवोल्यूशन सीट बनाएं, डेट वाइज टेस्ट दें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या स्कूल में जो दिया हुआ प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म में जा कर के अपना टेस्ट दें और ग्रेजुअल उसको बढ़ाएं। और उसके बाद फिर फाइनली जो है आप अपना एग्जामिनेशन दें, परीक्षा दें, और परीक्षा दे करके आप देखेंगे कि आप भीड़ से अलग हैं। पास ये सोल्यूशन है कि अगर हम साल भर मेहनत करें और फिक्स टाइम टेबल बनाएं कि हर एक दिन हमें क्या कंप्लीट करना है, और हमेशा हम उस जो टाइम टेबल हम लोग बनाए उसको कंसिस्टेंसी से फॉलो करें, तो हम लोग अवश्य अच्छा करेंगे एग्जाम में। डर नहीं लगेगा, पक्का। तो अगर साल मेहनत किए और पूरे लगन से किए तब नहीं होता। क्या लगता है कि हम लगन से करने वाले हैं? हम यूथ है, बच्चे हैं, हमारा भी मन खेलने का करता है, हमारा मन भी टीवी देखने का करता है, हमारा मन भी घूमने का करता है, हमारा मन भी फिल्म देखने का करता है। और बोलते हो इतने मन लगा कि कंसिस्टेंटली पढ़े। वाह, वेरी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आप बताओ, कुछ सोचो। आपने सब चीज़ किया, खेला कूदा, खाया पिया, आप जितने घंटे पढ़ रहे हो आप सिर्फ पढ़ाई में फोकस करो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, उसे आप साइड कर दो, आप बस सिर्फ पढ़ाई में फोकस करो। आप जितने घंटे भी पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ाई में, तो शायद उससे आपका डर कम हो, आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो। मेरे को ये बताओ, मैं यहाँ हूँ, मेरा दिमाग वहाँ है, तो मैं कंसंट्रेशन कैसे करूँ? ये तो समस्या हो जाएगी ना। बैठा हूँ, रेगुलर बैठता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान तो भी वहाँ है। समझ रहे हो कितना खतरनाक फेज से बच्चे गुजरते हैं? तुम्हारा गुड क्वेश्चन है। तुम्हारे जो डर जो होता है ना, डर क्यों होता है ना, कि जब हम एग्जामिनेशन सिमुलेटेड कंडीशंस में हम तैयारी नहीं करते, तब हमें डर लगता है। और डर के जस्ट अपोजिट में क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है। तो जब कॉन्फिडेंस होगा तो उसके साथ डर नहीं होगा, दोनों के साथ दोस्ती है नहीं। जहां कॉन्फिडेंस होगा वहां डर नहीं होगा। मतलब हमको क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? नो, अभी मैं बताने जा रहा हूं कैसे आने वाला है। कॉन्फिडेंस आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जैसे तुम लोग कोई खाना बनाती हो या चाय वाय थोड़ा थोड़ा बनाती होगी, मैं तुम्हारे घर आता हूं, चाय पिलाओगे? तुम्हारे हाथ का चाहिए, पिलाओगे?
अब देखो मजा, तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो कि नहीं कि हम पिलाएंगे? क्यों? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो है ही। तुम जो बना करके देखे हो ना पहले, और तुमने बहुत अच्छा चाय बनाया है, इसलिए तुमको पता है कि अगर सर आ जाएंगे मैं जरूर चाय पिला दूंगा या पिला दूंगी। क्या अगर किए नहीं रहेंगे तो लगेगा कभी चाय नहीं बनाए हैं, सर आने, देखो वो तो बताया ही नहीं कि सर को चाय पिलाएंगे। क्यों? पता है कभी बनाया ही नहीं। अब वो अगर हम चले जाए, हम बोलेंगे तुम्हारे ही हाथ का चाय पिएंगे, वो क्या करेगा? कॉन्फिडेंस नहीं है ना, लूज हो जाएगा कॉन्फिडेंस। अगर हम वो जानेंगे, हमको पता है, तुरंत बोलिए आप कि हाँ पिलाएंगे ना। अब पता लगता ही पिलाए भी। क्यों? कॉन्फिडेंस था कि हम बनाए, पहले बनाए थे तो आज बना सकते। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एग्जामिनेशन जो है क्या होता है ना, एग्जामिनेशन का अपना एक तरीका होता है। उसका में क्या है, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का बनाना, और उसके बाद उसको जो उसी टाइम फ्रेम में हल करना, तो उसको बोलते हैं एग्जाम सिमुलेटेड कंडीशन। एग्जामिनेशन सिमुलेटेड कंडीशंस में क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर आता है तो साथ में कोई एड्स नहीं रहता है, कुछ ऐसा नहीं रहता है कि उसको देख करके तुमको लिखना है, कि किताब खोल करके लिखना है, कि छुटकी छुटकी पर्ची के साथ लिखना है, या पीछे से उस पर लिख करके लाना है, उसके बाद लिख लेना है। बहुत तरीका होता है। लेकिन जो है देखो, मुस्कुराहट से समझ जाओ कि क्या होने वाला है। तो अब ये सारे टेक्निक लगाते हैं, लेकिन अब ये वाला तुम घर में टेक्निक लगाओगे तो परीक्षा हॉल में तो वही होने वाला है। समझ रहे हो ना? तो तुमको ये टेक्निक नहीं बढ़ाने, तुमको अगर तैयारी है ना तो उसी एग्जामिनेशन सिमुलेटेड कंडीशन में आपको उतना ही टाइम में क्वेश्चन उतना ही लेकर के, इसलिए बोला जाता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेना। जैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेते हो या प्रीवियस टर्म के एग्जाम क्वेश्चन पेपर लेते हो, और फिर जैसे उसको एग्जाम लिखोगे ना, उसके बाद खुद अपने से लाल पेन लो और फटाफट चेक करो। सेम डे नहीं करना है, दूसरे दिन करना है। तो जैसे तुम करोगे ना और अपना नंबर दोगे, तो इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन सिमुलेटेड कंडीशंस में एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना। और जैसे तुम कर लोगे, जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले बताए कि जब सेल्फ एवोल्यूशन कर रहे हो और सेल्फ एवोल्यूशन के दौरान में 70% आया है, तो गारंटी मैं बता रहा हूँ 5% 10% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसी के आसपास आपका फाइनल रिजल्ट हो। तो अब सोच लो कि हमारा 90% आता है, मतलब हमारा 90% आने वाला है। तो फिर हमको ये पता है कि हमारा 90% आने वाला है, तो हमें डर कहाँ से लगेगी? क्या ठीक बोले कि नहीं? और बताओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा। ये जनरल बच्चों का क्वेश्चन है, बहुत प्रॉब्लम है ये वाला, और डर तो नहीं भागता है। कभी कभी पढ़ाई करते करते कभी हमारा मन नहीं लगता है, तो हमें अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। लेकिन फ़ोन यूज़ करते करते हमें ये नहीं पता चलता कि समय कितना आगे जा चुका है। तो हम वो फ़ोन के एडिक्शन को कम कैसे करें? सबसे बड़ी चूक यहाँ क्या हो रही है कि इंटरटेन करने के लिए आपने फ़ोन को चुना, इंटरटेन करने के लिए टीवी को चुना, इंटरटेन करने के लिए खेल को चुनो, जो तुम्हारा फेवरेट गेम है उसको चुनो। तुम्हारे पास जो है बहुत सारे साधन हैं, अगर आप ड्राइंग करते हो उसको चुनो, म्यूजिक से प्रेम है तो म्यूजिक को चुनो, डांस से प्रेम है डांस को चुनो, जिससे प्रेम है उसको चुनो, तो उससे आनंदित हो। इंटरटेन करने के लिए मोबाइल और टीवी नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग क्या हो जाते हैं, पेशिव हो जाते हैं। जब पेशिव हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा एक तरफ से वहाँ पर भी आंख लग रही थी, दिमाग लग रहा था, यहाँ भी आंख लग रही है, दिमाग लग रही है। कैसे हम रिलैक्स होंगे? या हम गलतफहमी में हैं कि हम टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे तो हम रिलैक्स हो जाएंगे। नॉट एट ऑल, रिलैक्स नहीं हो रहे और बोझिल हो रहे हैं। अब उसके बाद दो फैक्टर होता है, एक पुल फैक्टर, एक पुश फैक्टर। अब जैसे एक तरफ ये तो पुल कर रहा है और वो पुश कर रहा है, पढ़ना तो है नहीं तो ये तो ढकेलेगा ही ढकेलेगा, और ये जब ढकेलेगा तो और ये खींच रहा है, तो फिर जाके पढ़ने का मन करेगा?
नहीं करेगा। लेकिन ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और लोअर ब्रेन, 3 तरह के ब्रेन। अब उसमें क्या है, उसको सबको जोड़ने वाला क्या होता है, मोडुला ऑब्लंगाटा। लेफ्ट ब्रेन क्या होता है, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने वाला लेफ्ट ब्रेन है। राइट ब्रेन क्या है, वो आपके आर्ट को, म्यूजिक को, उसको रिप्रेजेंट करने वाला राइट ब्रेन है। इमोशंस को कंट्रोल करने वाला कौन है, लोअर ब्रेन है। और तीनों को साथ में जोड़ने वाला वो क्या है, RAS सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब ये जो है चारों मिलते हैं। अब चारों मिलके क्या करते हैं, अब हमको ध्यान रखना, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं तो किसको यूज कर रहे हैं ज़्यादा, ऐसे ब्रेन तो सब यूज होता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली किसको यूज कर रहे हैं, लेफ्ट ब्रेन को प्रीडोमिनेंटली। क्योंकि हम जब पढ़ाई करेंगे तो विजुअल तो बनेगा, तो विजुअल बनेगा तो राइट ब्रेन तो यूज हो रहा है, कुछ इमोशंस तो होंगे तो लोअर ब्रेन यूज हो रहा है, परंतु प्रीडोमिनेंटली कौन सा यूज हो रहा है, लेफ्ट ब्रेन। तो जैसे लेफ्ट ब्रेन यूज हो रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हमको कोई ऐसा प्रीडोमिनेंटली यूज वाला राइट ब्रेन वाला एक्टिविटी चाहिए। तो कौन सा हो सकता है, अभी जो हम बताएं कि हो सकता है तुम्हें म्यूजिक पसंद है, वाह, गाना सुनो, आनंदित हो जाओगे। तुमको गाना गाओ, म्यूजिक के साथ जुड़ जाओ, आर्ट करो, कुछ इस तरह से करो जो राइट ब्रेन से रिप्रेजेंट करो, रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि इसको रेस्ट मिल गया। लेफ्ट को जैसे रेस्ट मिलेगा तो राइट से जब तुम यूज करोगे, उसके बाद आधा घंटा के बाद तुम पुनः जब वापस आओगे तो फुल एनर्जी के साथ अध्ययन करोगे। दैट इज द ब्यूटी। उसका लोअर ब्रेन है। अब तुम जैसे होता है ना, हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो फनी टीचर्स होते थे, उनका नकल करते थे अभी भी करते, तुम लोग बहुत सारे बच्चे करते होंगे, अरे अभी आना आती है ना मैडम, अभी देखना कैसे करेगी, क्या बताए अब आते के साथ जो है ना उसका नकल शुरू हो गया। अब जैसे गए ना पीछे, बस उसके साथ पीछे पीछे जा करके उसका नकल करेगा। करते हैं ना बच्चे, तो शरारती होते हैं तो करेंगे ही करेंगे। अब ये क्या कर रहा है, एक्चुअली में ये लोअर ब्रेन को यूज कर रहे हैं, और दैट इज गुड प्रैक्टिस। माने ये नेगेटिव चीज नहीं है कि अब मान लो बैगर है, बैगर को देख करके आप बैगिंग का रियाज कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बिकम एन एक्टर, बहुत बड़ी चीज होने जा रहे हो आप। अब वो कोई देख रहे हो कि वो कोई बहुत कष्ट में है, उस प्रॉब्लम्स को एकदम तुम नकल कर डालते हो, एक्टिंग से कर सकते हो, लोअर ब्रेन यूज कर। तो ये सारी चीजें क्या है, अब तुम्हारी पढ़ाई तो लेफ्ट ब्रेन कर रही थी, अभी तुम यूज कर रहे हो लोअर ब्रेन को, तो इसको रेस्ट मिला ना। स्पोर्ट्स में तुम चले गए, ये RAS करता है उसका काम, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का काम करता है। क्योंकि माइंड और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। फुटबॉल खेल रहे हो तो ये बोलेगा इसको मारोगे, और उसके बाद उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो ये क्या है, RAS सिस्टम काम करता है वो सारा। तो क्या होता है कि हम जो हैं जब भी पढ़ते पढ़ते थकते हैं तो हमको मोबाइल को यूज नहीं करना, हमको अपने दूसरे स्किल जो बहुत इंटरटेनिंग है, बहुत मज़ेदार है, उस पर हम लोग अपना समय देना है, उस पर काम करना है। तो मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं।